हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आई होप कि आपने जो मैंने वीडियो लिंक भेजा था यूट्यूब का रिगार्डिंग सर्ज, आपने वो देख लिया होगा। उसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जो सर्ज क्रिएशन था उसको आपने समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरी नोट्स में देखेंगे तो उसमें 4 टाइप के सर्ज दिए हुए हैं, टाइप ए बी सी डी। एक्चुअल में ये टाइप ए बी सी डी हमने वैसे ही बना दिया है छोटा नाम देने के लिए। एक्चुअल में ये कोई फिक्स नहीं है कि टाइप ए पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। आपको इस पे ध्यान देना है। पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। तो पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज करिए कोई वेव है, ये, तो वो इस तरह से आगे बढ़ सकती है। मान लीजिए बेस है इसका, कोई वेव है कुछ, वो इस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस तरह से फॉर्म में आगे बढ़ेगी। तो अब जब इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, अगर इसका वेव फ्रंट ऐसा है, इस तरह का वेव फ्रंट है, तो ये क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेप्थ कुछ है, मान लीजिए सपोज करिए कुछ कोई भी डेप्थ है, यहाँ पे कोई डेप्थ है y। अब अगर पहले तो वेव पीछे कहीं है, अब ये जब वेव बढ़ते 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 इस लोकेशन पे आएगी, इस पोजीशन पे आएगी, तो इसका डेप्थ जो है इसकी, अब ये बढ़ गई यहाँ पे। जब ये वेव यहाँ पहुँचेगी ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो क्या हो रहा है, ये डेप्थ इसकी बढ़ रही है, यानी कि ये डेप्थ को पॉजिटिव कर दे रही है। इसीलिए ये होगी पॉजिटिव सर्ज मूविंग किसी भी डायरेक्शन में। अगर अप स्ट्रीम साइड में है तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम साइड में है तो डाउन स्ट्रीम, तो ये पॉजिटिव सर्ज हो गई। सेम कंडीशन अगर देखी जाए, अगर इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का वेव फ्रंट है, अगर वेव फ्रंट ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई सपोज करिए डेप्थ है y1, अभी है y, ये डेप्थ है y। अब ये वेव आगे बढ़ेगी, वेव फ्रंट जब ये आगे बढ़ेगी तो ये वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से जैसे उस वीडियो में दिखाया गया है। कोई भी वेव जिस तरह से बढ़ती है आगे, तो जब ये वेव यहाँ पहुँचेगी तब क्या होगा, इसकी डेप्थ कम हो चुकी होगी, यानी इसने डेप्थ को नेगेटिव कर दिया, तो इसको बोलेंगे सर्ज नेगेटिव। यानी कि अगर ये इस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से वेव बढ़ रही है आगे, तो क्या होगा, ये डेप्थ को बढ़ाती चल रही है। कहीं कोई डेप्थ होगी किसी पोजीशन पे, और जब यहाँ पे वेव पहुँचेगी तब ये डेप्थ अज्यूम, ये डेप्थ बनी जाएगी, ये वाली जो वेव की हाइट है। और अगर वेव फ्रंट कुछ इस तरह से है, तो जब ये आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे वेव, ये इसको क्या होगा, आगे यहाँ पे फिर अगला जब डेप्थ आएगा इस तरह से, तो ये डेप्थ को कम करती चल रही है, इसको बोलेंगे निगेटिव सर्ज। अब पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम साइड, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पॉजिटिव सर्ज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, एक कंडीशन है कि सडन ओपनिंग ऑफ गेट, एक कंडीशन है सडन क्लोजिंग ऑफ गेट। तो मैं सडन ओपनिंग वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ, और बाकी क्लोजिंग वाली कंडीशन आप उसमें देख सकते हैं जो मैंने वीडियो लिंक भेजा है। कि अगर मान लीजिए कोई ये स्लूइस गेट है, इसका अप स्ट्रीम साइड में डेप्थ ये है, डाउन स्ट्रीम साइड में डेप्थ ये है। अगर इस गेट को अचानक से ओपन कर दिया जाए, तो अचानक से ओपन है, ये वर्ड सडन वर्ड इंपॉर्टेंट है। सडन वर्ड नहीं होगा, अगर इसको स्मूथली ओपन करेंगे तो जंप क्रिएट होगी। सडन ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये अप स्ट्रीम साइड में जो ढेर सारा पानी है वो अचानक से कम हो जाएगा। अचानक से कम होने की वजह से, इनर्शिया एक्शन की वजह से एक वेव यहाँ जनरेट हो जाएगी इस तरह से, और वेव ये मूव करना शुरू करेगी अप स्ट्रीम साइड में। ये वेव अप स्ट्रीम साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगी। अप स्ट्रीम साइड मूव कर रही है तो क्या होगा, मूविंग अप स्ट्रीम। अब क्या है, इसका वेव फ्रंट देखेंगे, जब इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, तो क्या कर रही है, ये डेप्थ को घटा रही है, तो ये क्या होगा, निगेटिव सर्ज है, मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, अप स्ट्रीम साइड में, तो निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। सेम कंडीशन में यहाँ पे क्या है, पहले डेप्थ कम थी वाटर की, यहाँ जो मैंने बना रखा डेप्थ कम थी,
गेट ओपन होने की वजह से ढेर सारा वाटर आ जाएगा, इसमें ढेर सारा वाटर यहाँ पे आ जाएगा अचानक से की वजह से। अब क्या है, ये आगे ऐसे बढ़ेगा वेव के फॉर्म में। अब क्या डेप्थ कुछ और थी, अब क्या हो जाएगा, डेप्थ ये पहुँच जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, डेप्थ इंक्रीज़ हो गई। डेप्थ इंक्रीज़ हो गई यानी डेप्थ पॉजिटिव हो गई। मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, डाउन स्ट्रीम। तो पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। दो मैंने समझा दिया, निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम यानी कि निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम और पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई स्लूइस गेट ओपन होगा तो ये दोनों वेव्स क्रिएट होती हैं। इनको पढ़ा अलग अलग जाता है, पॉजिटिव निगेटिव करके, पर एक्चुअल में यही होता है कि अचानक से ये गेट ओपन होगा तो अप स्ट्रीम साइड में निगेटिव सर्ज क्रिएट होगी, डाउन स्ट्रीम साइड में पानी ढेर सारा आ जाएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि डेप्थ बढ़ेगी, डिस्चार्ज बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ जाएगी तो वो पॉजिटिव डेप्थ क्रिएट होगी। इसी तरह से है रिवर्स इसका, कि अचानक से अगर गेट क्लोज कर दिया जाए, अब उस वीडियो में देखोगे तो यहाँ क्या होगा, जो बहता हुआ पानी आ रहा है वो अचानक से ये इस तरह से यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर ये वेव इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, ये इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, तो इसका रिवर्स कंडीशन चलेगी। फिर अचानक से बंद होने की वजह से फिर पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या था, फ्लो हो रहा था, अचानक से बंद हो गया तो कुछ इस तरह का वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, तो वो निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों निगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम और पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। एक होगा क्लोज की वजह से और एक होगा ओपन की वजह से। कब क्लोज, सडन क्लोज, ओपन सडन ओपन। ओके, अगर कोई इशू हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लेना। इसको समझना, पॉजिटिव निगेटिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने आसानी से समझ में नहीं आता है।